मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा सरा हूँ, शीमेल हूँ। किसी ने आपको शादी का भी प्रपोजल दिया? मुझे आप अब जैसे मैं नमाज पढ़ती हूँ माशाल्लाह, शादी कर ही नहीं सकते हम लोग। जब ख्वाजा सरा मर जाता है तो फिर उसके साथ क्या होता है? हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ख्वाजा सरा, खुसरा, हिजड़ा, इतने बदतरीन नामों से भी बुलाया जाता है, कैसा लगता है? पहले नंबर पे तो बताऊंगी झेलम में, इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं करता, और कई शहरों में है ऐसा, लेकिन बुरी बात है, अजीब लगता है बहुत ज़्यादा, अच्छा नहीं लगता जब लोग ताली बजाएं या हम लोगों को किसी नाम से बुलाएं, बहुत बुरी बात है। मेरे जैसे घर के अंदर भी ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जो कि ख्वाजा सरा हो, थर्ड जेंडर हो। वो बच्चा आप लोगों तक कैसे पहुंचता है, वो इस फील्ड में कैसे आ जाता है जबकि वो आम घर के अंदर पैदा होता है? घर से ना प्यार मिलने की वजह से, नफ़रतों की वजह से, इसलिए वो घर में नहीं रह सकता ना। कोई भाई बात करे, कोई बहन बात करे, या कोई मोहल्ले वाला, कोई रिश्तेदार बात करे उसके बारे में, इसलिए घर वाले मारते हैं या गुस्सा करते हैं, फिर वो घर से बाहर निकल आते हैं, फिर आगे पीछे ढूंढते हैं हम लोगों को। किसी का डेरा नज़र आ गया, कोई घर से बच्चा निकला है सामने मोहल्ले में या किसी जगह भी इसको कोई डेरा नज़र आ गया, उधर चला जाएगा हमने उनके तो ये भी पास। सुना है कि ये जो गुरु होते हैं ख्वाजा सराओं के, ये बच्चों को जो उन्हें पता लग जाए कि ऐसा बच्चा है, घर से उठा के ले आते हैं। वो पहले वक्तों में मैंने सुना है, वो जो हमारे बुज़ुर्ग गुरु हैं वो बताते हैं कि पहले वक्तों में ऐसे जाके ले आते थे बच्चों को, लेकिन अब नहीं है। अब अपनी मर्जी से आप लोग जाते हाँ जी, अपनी मर्ज़ी से। हैं। आपकी लाइफ में ऐसा हुआ, आप अपनी मर्जी से इन लोगों तक आए? हाँ जी, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी है जो ज़्यादातर हम इन्हें देखते हैं, या तो ये भीख मांगते हैं या फिर ये डांस पार्टीज़ करते हैं लोगों के लिए, शादी के अंदर और ऐसी फंक्शंस के अंदर जाकर डांस करते हैं। इसको बतौर पेशा ये क्यों अपनाते हैं, जबकि दफातर के अंदर पढ़ लिख कर ये काम कर सकते हैं? तो ये पढ़ते लिखते क्यों नहीं है? किसी मजबूरी के तहत ऐसा करते हैं या शौक की बिना पढ़ते लिखते? अब जब हम लोग घरों से बाहर निकले हैं, घर में नहीं रहते हम लोग, बाहर निकलते हैं, ज़ाहिरी बात है फिर जब गुरु के पास जाना है। कई जगह ऐसे गुरु हैं जो फंक्शन वगैरह करते हैं, कई ऐसे हैं जो भीख मांगते हैं। अगर वो फंक्शन वालों के पास आ गया, ज़ाहिरी बात है उसने आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन पे जाना है, उनके साथ फंक्शन वगैरह करने हैं। अगर वो भीख मांगने वालों के पास गया, ज़ाहिरी बात है उसने भीख मांगनी है। जब घर से हम लोग निकले हैं, नहीं पढ़ सके घर में, घर तंग आ गए, अम्मी ने मारा, अब्बू ने मारा, बड़े भाई ने मारा, बहनों ने बातें की, कभी किसी रिश्तेदार ने कोई बात की, फिर दिल परेशान, इतनी मार भी खाना, रोना, फिर हम लोग घर छोड़ देते हैं। क्योंकि बहुत कम ऐसे हैं हमारी फील्ड में जिन्हें घर से प्यार मिला है, अपने माँ बाप का या अपने बहन भाई का प्यार मिला है, वरना बहुत मुश्किल है। नैन तारा नाम आपने अपने लिए खुद पसंद किया, किसी गुरु ने पसंद किया, किसी फ़ैन ने पसंद किया, या घर वालों ने ही रखा? नहीं, ये मेरे गुरु ने पसंद किया। आपके लिए, आपको ये नाम पसंद है? हाँ जी, बहुत पसंद है माशाल्लाह, मुझे ये नाम अपना है। ज़्यादातर ख्वाजा सराओं के अंदर ऐसा ही होता है कि उनका प्रीवियसली नाम जो वालिदैन रखते हैं वो कुछ और होता है, फिर गुरु की तरफ से नाम दिया जाता है। हाँ जी, ये बात तो है। तो ये आपको जो नाम दिया गया है नैन तारा, यानी कि आँख का तारा, ये किसी एबिलिटीज़ की वजह से, आपकी खूबसूरती की वजह से, या फिर ऐसे ही जो नाम आता है रख देते हैं? मेरी गुरु ने मेरा नाम रखा है, कहती आप पे बहुत सूट करेगा और अरूज मिलेगा। हाँ जी। ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा कि मैंने ये भी सुना है कि ख्वाजा सरा बाज़ औक़ात किसी मर्द के साथ निकाह कर लेते हैं। क्या कोई शरई नुक्ता नज़र से इनका निकाह होता है, या ये अपने तौर पर ही निकाह कर लेते हैं? नहीं नहीं, ये निकाह नहीं हो सकता, हम ख्वाजा सरा हैं, हमारे साथ तो शादी हो ही नहीं सकती। ये बात झूठ है, जिसने भी किसी ने बताई है या की है, ये झूठ है बात। अच्छा, यानी कि आप लोग शादी नहीं? नहीं, शादी कर ही नहीं सकते हम लोग। ये तो लोगों ने बातें बनाई हुई है ना। अगर फंक्शन पे जाते हैं, किसी से सलाम दुआ हमारी हो जाती है, कोई हेलो हाय हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग शादियां कर लेते हैं या कोई और हमारा रिश्ता बन जाता है। नहीं, सिर्फ दोस्ती की हद तक रहती है। बिल्कुल ठीक है। मैंने बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पे ब्राउज़ करते हुए वीडियोस में देखा कि ख्वाजा सरा किसी फंक्शन के अंदर डांस कर रहे हैं, और डांस करते करते चंद हज़रात जिन्होंने शराब पी हुई है या कोई और इस तरह का नशा किया हुआ है, वो उन पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की सूरत हाल में जब पुलिस भी आपके अगेंस्ट है, उधर के लोग भी आपके अगेंस्ट है, कैसे सर्वाइव करते हैं? आज तक ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। सच्ची अल्लाह बात तो करे ये, आपके अल्लाह साथ हो, ना लेकिन करे कुछ- किसी के कुछ साथ के भी ना साथ- हो। मेरी तो ये दुआ है किसी के साथ भी ऐसा ना हो। हम लोग रोज़ी रिज़्क़ के लिए जाते हैं, तो ऐसा अल्लाह करे किसी के साथ ना हो।
वैसे जो कोई करता है अच्छी बात नहीं है, गैर मुनासिब। किसी के साथ जुल्म करना बहुत बुरी बात है। एक सवाल जो आप लोगों से बाहर हम लोग हैं, आपकी कम्युनिटी का जो हिस्सा नहीं है, एक सवाल हमारे दिमाग में बहुत आता है। मैंने प्रीवियसली एक वीडियो भी देखी जिसके अंदर मुझे कुछ नज़र आया, जब ख्वाजा सरा मर जाता है तो फिर उसके साथ क्या होता है। मैंने जो वीडियो देखी उसके अंदर काफ़ी सारे ख्वाजा सरा इकट्ठे थे और वो उसके घर ताज़ियत के लिए जा रहे थे और वो कुछ नाच गाना करते हुए ही जा रहे थे। सही तफसील मुझे बताइएगा कि मरने के बाद क्या होता है। पता क्या बात है, ख्वाजा सराय वो लाहौर रहता है, उसकी फैमिली है। अगर वो अपनी फैमिली को छोड़ के रावलपिंडी आ गया, इधर उसका नाम कुछ भी है, नाजिया लगा लो या कुछ भी, उसाइमा वगैरह कुछ भी उसने अपना नाम रखा है, तो वो जब फोत हो जाता है उसके माँ बाप आते हैं उसे वापस ले जाते हैं। उसके घर में उसका नाम शायद अकरम हो, नवीद हो, ज़ाहिर बात है उनको तो यही पता है ना। पिंडी वाले आपसे पूछेंगे वो किधर है, कहाँ उसको दफनाया है, किधर सब कुछ किया है, वो कहेंगे उसके घर वाले ले गए हैं। अब उसके घर वालों ने यही ऐलान तो नहीं करवाना कि उसका नाम नादिया है या कुछ और है। जो उनका असल बेटे का जो उन्होंने नाम रखा है उसी नाम से ऐलान होगा ना। तो ये बात होती है, अपनी फैमिली वाले ले जाते हैं। और जिस किसी के माँ बाप नहीं होते, फैमिली नहीं होती, फिर हम लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करते हैं और मस्जिद में ऐलान करवाना चाहें तो कहीं करवा लेते हैं या नहीं करवाते तो इधर ही हम लोग जनाजा वगैरह कर देते हैं। ज़्यादातर अपने बहन भाई ले जाते हैं, किसी के माँ बाप ले जाते हैं। फिर सारी बात है उनके इलाके में तो नहीं पता ना कि इसका नाम उधर नादिया है या इसका कुछ भी नाम है। यानी कि एक आम इंसान की तरह। हाँ जी, आम इंसान की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अशरफुल मखलूक़ात है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। रिलीजियसली कितने कनेक्टेड होते हैं अल्लाह के साथ, आप इस कम्युनिटी में रहते हैं, आप क्या देखते हैं कि मजहबी नुक्ता नज़र भी रखते हैं आप लोग अपने दिलों में? अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ माशाल्लाह, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, ज़िक्र करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी गुरु भी पढ़ती हैं, हम सब लोग पढ़ते हैं नमाज। बिल्कुल ठीक। ख्वाजा सराओं के अंदर क्या कोई इकसाम होती हैं, जैसे कोई लड़का है और उसे फिर लड़की बनने का शौक़ है, वो ख्वाजा सरा बन गया, कोई लड़की है उसे लड़का बनने का शौक़ है, वो ख्वाजा सरा बन गया, या ये नेचुरली एक थर्ड जेंडर है? आजकल तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे, और लड़के भी जो है ना उनको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है हमारे वाले, हमारी फील्ड में आने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ असल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, असल भी ख्वाजा सरा है। लेकिन आप तो पहचान सकती हैं, हम कैसे पहचानें असल क्या और नकल क्या? और सबसे पहले तो ये बता दें आप क्या हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा सरा हूँ, शीमेल हूँ। और असल नकल का तो कोई भी इंसान पहचान सकता है। ये जो इशारों पे आप देख लें, इस्लामाबाद या लाहौर खड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी दाढ़ियाँ वगैरह, उनका चलना लड़कों की तरह है। एक बच्चा घर में पैदा होता है ना, थोड़ा जवान होता है, उसके अंदर शौक होता है, कभी दुपट्टा लेता है अपनी किसी बहन का, कभी वो नकाब करता है, कभी लिपस्टिक लगाता है, बहन से चोरी करके अपनी माँ से मार खाता है। लेकिन जो लड़का होगा ना, जैसे आप है या कोई भी लड़का है, कोई आम रूटीन में दुपट्टा नहीं ले सकता ऊपर, कोई लिपस्टिक नहीं लगा सकता, उसका आपको साफ पता चल जाएगा कि ये ख्वाजा सरा है। और उसकी जो चाल चलन, जैसे आजकल हमारे इधर बाज़ार में 2-3 लड़के हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुंह पे कुछ लगाया हुआ है और विगें लगाई हैं, ऐसे मांग रहे हैं बाज़ार में, वो तो साफ पता चलता है लड़के हैं, बोलते भी लड़कों की तरह हैं वो। लेकिन उन्हें सिर्फ ये शौक है। हाँ जी, ये शौक है बस। किसी ने आपको शादी का भी प्रपोजल दिया? मुझे? आपको? मैंने सुना है दे देते हैं। फैन भी नहीं, होते हैं। शादी का नहीं। काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा अगर तुम लड़की होती मैं शादी कर लेता। अच्छा, सिर्फ इतना, इसी हद तक कॉम्प्लीमेंट होता है। मुझे लगता है आप हमें बताना नहीं चाहती हैं नहीं, यही बात है कि वो ये कहते हैं कि अगर आप लड़की होती तो हम आपसे शादी अब मेरे मोहल्ले में कहीं मैं जाती हूँ ना बाहर, तो एक जी मेरी माँ जी बनी हुई है, ये पीछे ना नर्सरी के पास है, अंदर इंटर होते हैं गली में, वो मुझे कहते हैं अगर तुम लड़की होती ना, जब मैं नई इस मोहल्ले में आई तो मैं अपनी बहू बना लेती तुम्हें। तो वो उस टाइम मुझे इतना अजीब भी, इतना अच्छा भी लगा और बस थोड़ी फीलिंग भी ऐसे हो गई मेरी। फितरती तौर पर नयनतारा आप एक लड़की हैं जी, असाबी तौर पे आप लड़की नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपका दिलो दिमाग एक लड़की है, क्या आपके दिल के अंदर ख्वाहिश नहीं होती लड़कियों वाली कि मेरी शादी हो? ख्वाहिश तो होती है, किस कौन है जिसके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है? ख्वाहिश तो है, लेकिन नहीं, हम लोग शादी नहीं कर सकते। सारी जिंदगी ऐसे ही हाँ जी, रहना। सारी ज़िंदगी ऐसे रहना है, शादी नहीं हो सकती। जब ज़ईफ हो जाएंगे जी, फिर जिंदगी क्या होगी? जब कोई फंक्शन नहीं कर सकेंगे, डांस नहीं कर सकेंगे, फिर क्या आपको गुरु बना दिया जाएगा? नहीं, वो तो मेरी मर्ज़ी, अगर मैं गुरु बनना चाहूँ ना बनना चाहूँ, तो टाइम से जब मुझे पता चल जाए अपना, तो अल्लाह तौबा करूँ, ज़िक्र करूँ, किसी मस्जिद में आऊँ जाऊँ या अपनी फैमिली में चली जाऊँ। अगर मैं अपनी खुशी से गुरु बनना चाहती हूँ अपनी उस उम्र में जाके, तो मुझे बना दिया जाएगा। अगर ना मेरा दिल करे, मैं अपनी फैमिली में जाना चाहूँ, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से भी आपका काम मुतासिर हुआ है, क्योंकि आप लोग तो फंक्शंस के बेस पर ही आपकी ज़िंदगी गुजरती है। बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से तो अब कोई फंक्शन नहीं है, कोई शादी नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं है। शादियां तो हो रही हैं,
आपको नहीं बुलाया जा रहा है। शादियां भी नहीं हो रही ना, जैसे 2-4 लोग जा रहे हैं दूल्हे के साथ, दुल्हन लेके घर आ रहे हैं, फिर कहाँ से फंक्शन होने हैं हम लोगों के, सब कुछ तो बंद है। कोई ऐसी अपील, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान तक, इस माशरे तक आपकी तरफ से कोई आवाज़ होनी चाहिए कि ये हमारी इल्तिजा सुन ले? मैं तो यही कहना चाहूँगी इमरान खान जी से, और जितने भी बड़े अहदेदार हैं, बड़े हैं, सबको यही कहना चाहूँगी ख्वाजा सराओं के बारे में भी कुछ सोचें, इनका भी कुछ करें। जैसे ये लोग कहते हैं कपड़ा, रोटी, मकान, तो ऐसे हम ख्वाजा सराओं के लिए भी कुछ करें खुदारा। जैसे देख ले कई भीख मांग रहे हैं, कई बेचारे बीमार हैं, उनका इलाज नहीं करवा रहे। जैसे अब ये कोरोना वायरस की वजह से अल्लाह पाक कुल आलमीन पे अपनी रहमत रखे, जैसे सारी दुनिया परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं, खुदारा हमारा भी कुछ सोचें। बिल्कुल सही। जैसे कोई बुजुर्ग हो गया ख्वाजा सरा, उनका सोचे, या कोई गरीब है, हम लोगों का कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए ना हम लोगों के बारे में। जैसे आम आवाम का वज़ीर आला साहब कह रहे हैं फलाने का ये होना चाहिए, किसी का ये होना चाहिए, हम लोगों के बारे में भी कुछ होना चाहिए, सोचें कुछ। इंशाल्लाह ताला ज़रूर सोचेंगे। आपने वक्त दिया हमारे चैनल को, आपका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपके मदा आपको देखकर ज़रूर खुश होंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू।